नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम पिछली वीडियो के माध्यम से यह जो कक्षा छठवीं है, कक्षा छठवीं की हमने ये सामाजिक विज्ञान जो इसमें दी गई है, सामाजिक विज्ञान है, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझी थी और इसको हम भर भी रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हमने पिछले वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अध्याय 2 किसका, यह हमारी जो भूगोल दी गई है, हमारा आवास, ठीक है ना, पृथ्वी हमारा आवास भूगोल है ना। तो इसको हम समझ रहे थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो 3 दिया गया है इसको लेंगे और अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। देखिए ये जो अध्याय 3 दिया गया है इसमें दिया गया कि पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां माने पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, इसमें है कि लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। कितने दिन की? 29 दिन की। यह हमें याद रखना है क्योंकि हमारे अभी जो सन 24 चल रहा है इसमें हमारी फरवरी भी 29 दिन की थी, है ना। अगले वर्ष से 28 दिन की होगी। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, इसमें है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो 22 दिसंबर को शीत ऋतु होती। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु, ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 देखें कि विषुवत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विषुवत रेखा जो होती है इसके संबंध में हमारा जो कथन है यह बिल्कुल सही नहीं है कि उत्तरी ध्रुव की सूर्य की ओर झुका होता है, यह बिल्कुल सही। बाकी तीनों कथन इसके बिल्कुल सही पाए गए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें दिया गया है चौथे प्रश्न में कि उत्तरी अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो है सूर्य की जो किरणें रहती हैं, सूर्य की किरणें ये कहाँ पर रहती हैं? ये मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, यानी हमें इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है, ठीक। प्रश्न क्रमांक देखें 5, यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो 24 घंटे, दिन रात जिसको हम बोलते हैं, दिन रात का हमारा पूरा एक दिन हो जाता है ना। दिन और रात मिला करके एक पूरा दिन जिसमें 24 घंटे होते हैं, जिसमें पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे खाली स्थान दिए गए हैं। तो देखिए इसके पहले मैं आपको एक और यह बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स दिए रहते हैं कि हमें आपकी वीडियो प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि प्ले लिस्ट पर जाकर के देखें, तो प्ले लिस्ट पर भी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए उसकी थोड़ी सी प्रोसेस रहती है, उसको आप थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये आपको बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। तो आप अपने मोबाइल पर इस प्रकार से जैसे खोलते हैं तो एक स्क्रीन दिखने लगती है ना, ये पेज खुल जाता हो। इसमें आप यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं? यूट्यूब, है ना। आप यूट्यूब खोलते हैं तो यह है यूट्यूब। जो यह यूट्यूब दिया गया है इसी यूट्यूब पर आपको क्लिक करना है और आप क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अगला पेज ऐसा खुल जाता है। इस पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर ढेर सारी वीडियो आने लगती हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो सबसे ऊपर देखना है। यहाँ पर देखें जहाँ पर हम बोलते हैं, ये जो चिन्ह दिया गया है ये काहे का चिन्ह रहता है? ये सर्च का, या हम कहते हैं इसको बोलने वाला। तो इसको आपको क्लिक करना। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने पर यहाँ पर अगला पेज ऐसा ब्लैंक सा खुलने लगता है और नीचे कीबोर्ड दी रहती है ना। तो यहाँ ऊपर लिखता है इस कीबोर्ड, इस पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे या तो बोल देना है या माइक रहते दो। तो यह हमारा सीधा माइक रहता है और यह हमारा कीबोर्ड का माइक रहता है। यह हमारा जो है इसका जो हमारा स्क्रीन है उसी का सर्च का यह रहता है, और यह हम इससे भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ बोल सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो हमें बोलना क्या है? गणित वाले सर, ऐसा बोल देना है। GANIT, ये दिएगा ना, यह आप ऐसा टाइप कर देंगे तो ये लिख जाएगा गणित वाले, WALE वाले SIR सर, ऐसा। या बोल दीजिए गणित वाले सर, बस इतना आप बोल दें। और ये जो सर्च रहता है इसको आप क्या करेंगे? इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने ऐसा बोला तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख गया, ठीक है ना। ये देखिए ये लिख जाता है, ये जैसे लिख गया यहाँ पे सर्च के रूप में। तो आप क्या करें? वहां कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर अगला पेज आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा। और यहाँ देखें तो हमने जब वहां सर्च किया तो इस प्रकार से वीडियो देखेंगे। उस वीडियो के नीचे भी आपको
खत्म हो गई। आपने सिर्फ कितने पेज करे थे? दो? 14? इतना ही तो है। आपने और पेज वो ही नहीं करे यार, ये पीडीएफ में। इतना ही है। इतना ही है। क्या है? फिर कौन से हैं?
ये वाला ना, इसमें इतने पेज हैं। दूसरा पीडीएफ करो, इसमें इतने पेज हैं। अरे तो दूसरा पीडीएफ करो, ये बताइए। तो यहाँ देखें, तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है, हमारे यहाँ से रिक्त स्थान दिए गए है ना। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि पृथ्वी खाली स्थान से प्रकाश प्राप्त करती है। किससे प्रकाश प्राप्त करती है? हमारी पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा रात होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को है ना। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं, जिनमें ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक लीप वर्ष में 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है। इतने का अंतराल, 4 वर्ष का अंतराल होता है। या हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना, इस प्रकार से। यदि पृथ्वी के घूर्णन नहीं करें तो सूर्य के विपरीत वाले भाग में हमेशा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। जो सूर्य के विपरीत वाला भाग होगा उसमें क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ठीक है। और आगे देखें, प्रश्न क्रमांक इसमें तो 7 से दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि गिलोब पर दिन रात को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? गिलोब पर है जो हमारा यहाँ पे देखें तो जो विभाजित करने वाला वृत्त है उसको प्रतिदीप्ति व्रत कहते हैं। कौन सा व्रत कहते हैं? प्रतिदीप्ति। ठीक।
प्रश्न 8 देखें, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूर्ण करती है। इस प्रकार से 6-6 घंटे बचते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस है पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? तो वहां पर क्रिसमस जो मनाया जाता है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक। प्रश्न 10, इसमें पृथ्वी पर दिन रात किस तिथि को बराबर होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ग्रह सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। उतना समय का दिन होता है, उतनी ही समय की रात होती है। बाकी समय में हमारे दिन रात है अलग अलग रहते हैं कि दिन हो सकता है छोटा हो, रातें बड़ी हों, या रातें छोटी हों दिन बड़े हों, ऐसा समय चलता रहता है। प्रश्न क्रमांक 11 देखें, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं और ऋतुओं में परिवर्तन का कारण भी क्या होता है? तो सामान्यतः एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत, इस प्रकार से शरद ऋतु इन 4 ऋतुओं में बांटा गया है। इन ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसलिए ये ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न 12 देखें, प्रत्येक चौथे वर्ष है फरवरी 29 दिन की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। पूरा हमें यहाँ पे समझा के बता देना है कि इस सुविधा के लिए एक वर्ष 365 दिन का होता है, ये बिल्कुल क्लियर। इसमें 6-6 घंटे नहीं जोड़े जाते 4 वर्ष तक। तो इस प्रकार 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे मिला करके क्या हो जाते हैं? 24 घंटे, यानी एक दिन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 4 वर्ष में एक दिन पूरा 24 घंटे बढ़ जाते हैं। तो इनके लिए इस अतिरिक्त एक दिन को चौथे वर्ष का फरवरी माह में जोड़ते हैं। किसमें? फरवरी माह में। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, इस प्रकार से यह बाकी में 28 दिन और चौथे वर्ष में 29 दिन की फरवरी को जोड़ा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखें, पृथ्वी पर उत्तरी अयनांत एवं दक्षिणी अयनांत की अवस्था कब होती है? तो देखिए यह अवस्था बनती है 21 जून को उत्तर अयनांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत की स्थिति बनती है। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, वो स्वयं परिक्रमा करती है। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, इसमें 15वें में दिया गया है कि 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की जो स्थिति है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ देखिए, इसमें दिया गया था कि ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आपको अपनी किताब से उठा करके इस प्रकार से चित्र बना लेना है। ठीक है ना, यह है ऋतुओं का यह चित्र दिया गया है यहाँ पर। तो आप भी इसी प्रकार से चित्र बना लें कि यह वसंत ऋतु है, ठीक है ना, और यह शरद ऋतु है। इस प्रकार से हमें यह ऋतु है, यह शीत ऋतु, और यहाँ पर यह देखें तो ग्रीष्म ऋतु। 4 ऋतुएं हमें इस प्रकार से बनाना है। और 4 ऋतुओं में जो जो माह पड़ते हैं, या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यह हमें इसमें बनाना है और इसी प्रकार के चित्र को हमें याद रखना। ठीक है, तो यह है ऋतु परिवर्तन का चित्र। चलिए तो इसमें 1 से 16 तक के जो प्रश्न दिए हैं आपने कंप्लीट कर लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।